वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में शाहिद खटक समेत 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। FIR के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजे के शीशे और CCTV कैमरे तोड़े। मुसल्लह जत्थे ने सियालकोट इंटरचेंज के करीब तोड़ फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरियती जजिस के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनाई चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। तफसीली फैसले में 8 जजिस की 2 जजिस के 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजिस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजिस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजिस के बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजिस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी पार्टी में शमूलियत के बाद वापसी मुमकिन नहीं। कानून बहुत वाज़े है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, फैसले इस उसूल के बुनियाद पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया। PTI ना पेशावर हाई कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद हैं। आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा के लिए बंद किया है। मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है, और यही होना चाहिए। इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। कहा, हर चीज की हद होती है। इलेक्शन कमीशन अब हमारे MNAs का नोटिफिकेशन जारी करे। नए DGISI की तैनाती से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारे का काम है, हमारे लिए सारे काबिल कबूल हैं।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह जजिस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। सेक्रेटरी कमेटी को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। लिखा, जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता, शिरकत नहीं करूंगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर और इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। जिस जमात की पार्लिमानी हैसियत होगी, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातें एक पेज पर आ जाएं, सब मसाइल हल हो जाएंगे। सियासी जमातें कौमी मफाद को सियासी मफाद से बालातर रखें। गुज़श्ता 2-3 सालों में पार्लियामेंट के हुकूक सल्ब किए गए। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। 3.5 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को रोके रखा गया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम पर मुल्क भर के वकला तंजीमों से मुशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वकला तंजीमों से मुशावरत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के वकला को एतमाद मिलेंगे। आज कराची में वकला तंजीमों के रहनुमाओं से खिताब करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की बाज़ शिकों पर वकला तंजीमों ने एतराज़ उठाए थे। लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, के बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। ये इनका तरीका वारदात है। वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर। अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। अली अमीन गंडापुर ने घटिया गुफ्तगू की। पीटीआई जलसे के बाद मरियम नवाज पर तनकीद की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर सामने ले आते हैं। उधर अज़मा बुखारी की एडिट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट की DGFIA की अदम पेशी पर बरहमी। 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को धोखा देने की कोशिश ना करें। DG को बता दें, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। NOC हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी। PTI के MN उमैर न्याजी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद के पास NOC के लिए दरख्वास्त जमा कराई। उमैर न्याजी के मुताबिक जलसा हॉकी स्टेडियम में होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NTU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने जाती उमरा पहुंचने पर अमरीकी सफीर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे।
सी पैक एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की इलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। सी पैक पाकिस्तान की मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। पावर कॉरिडोर से लेकर आम शहरियों के दिलों तक चीन ने घर कर लिया। जरूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। हर आलमी बहरान में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुआहिदे रज़ाकाराना ख़त्म करो, बिजली दो और अदायगी लो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। मुआहिदा ख़त्म ना होने पर प्लांट्स का फोरेंसिक ऑडिट होगा। हुकूमत का IPPs मालिकान को 2 टोक पैगाम। ज़रा के मुताबिक हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। 4 IPPs मालिकान को टास्क फोर्स इजलास में तलब किया गया। PTI दौर के वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम को भी बुलाया गया। IPPs मालिकान को कहा गया, हुकूमत पहले ही इजाफी अदायगी कर चुकी है, कर्जे भी चुका दिए गए। एक कंपनी के ओहदेदार का 55 अरब रुपए मिलने पर मुआहिदा खत्म, प्लांट हुकूमत के सुपुर्द करने को तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का क़यादत से वज़ीर आला सरफराज भुट्टी और सूबाई वज़रा की मुलाकातें होंगी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हुकूमती कारकर्दगी और पार्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सरदार सरफराज डोम की मरहूम के रूह के इसाले स्वाब के लिए फातिह ख़्वानी करेंगे। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मामला तय। पंजाब हुकूमत ने 7 जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर VC UET लाहौर। डॉक्टर अहमद शुजा VC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तैनात। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद अनायतुल्लाह वाइस चांसलर UET टेक्सला मुकर्रर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर इकबाल की तैनाती। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। चलान के नकूल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्मायत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समाअत। दलाल मुकम्मल ना हो सके, समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी।